Hello students, welcome back to the third session on board plot. This is your control system playlist और अगर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में इस सेमेस्टर में कंट्रोल सिस्टम है सो दिस इज द प्लेलिस्ट फॉर यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने बोर्ड प्लॉट का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा और लास्ट क्लास में दिस इज द लास्ट केस जो हमने पढ़ा था। वी आर बेसिकली ड्रॉइंग द बोर्ड प्लॉट्स फॉर बेसिक सिस्टम फंक्शंस। आज बेसिक सिस्टम फंक्शंस का लास्ट क्लास है। नेक्स्ट क्लास से हम प्रॉब्लम्स करेंगे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, बट उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में अगर ओरिजिन के अलावा कहीं पे और पोल या जीरो है उस केस में हमारा बोर्ड प्लॉट कैसा आएगा। लास्ट क्लास का केस 8 ये था जिसमें एक पोल था ओरिजिन पर। उससे पहले केस 7 था जिसमें भी एक पोल था। केस 8 पे मल्टीपल पोल्स थे। केस 7 में सिंगल पोल था। केस 6 में अगेन देयर वाज अ पोल एंड फिफ्थ में देयर वर मल्टीपल जीरोस, यहां पर सिंगल जीरो था। तो अब हम ओरिजिन पर पोल जीरो, सिंगल एंड मल्टीपल, इनके लिए बोर्ड प्लॉट्स बना चुके हैं। आज हम देखेंगे अगर पोल और जीरो, सिंगल पोल सिंगल जीरो एंड मल्टीपल पोल्स एंड जीरोस ओरिजिन के अलावा कहीं और हैं तो बोर्ड प्लॉट कैसा आना चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड और फेज प्लॉट कैसा आना चाहिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में हम दो क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सभी कंडीशंस को कंपाइल करेंगे। एंड ध्यान रखिएगा, मैं जिस फॉर्म में आपको बता रहा हूं वही फॉर्म्स में डायरेक्टली यूज करूंगा बोर्ड प्लॉट बनाते समय, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन को हमेशा ओमेगा सी यानी कि कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, इसकी वैल्यू होती है 1/t। ध्यान रखिएगा, मैं कई लेक्चर्स में ये बता चुका हूं। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम टाइम कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा सी और ओमेगा एन इक्वल होते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने ट्रांसफर फंक्शन को कॉर्नर फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में बना ले। हमने 1/t नीचे ले लिया। नाउ दिस बिकम्स 1 + s/ओमेगा सी। ये मेरा ts हो गया। अब मेरे लिए t ऑफ j ओमेगा लिखना इजी है और उस पर ऑपरेट करना भी इजी है। दिस विल बी j ओमेगा/ओमेगा सी। नाउ दिस इज माई t ऑफ j ओमेगा। ठीक है, बात बिल्कुल क्लियर है। अब अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कितना होगा, √1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर। ठीक, अगर यही मैग्नीट्यूड मैं dB में लिखूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू, मैग्नीट्यूड एंड dB विल बी 20 log 1 + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर की पावर 1/2। अब यहां पर देखो वही प्रॉब्लम आ रही है जो एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशन से पहले आ रही थी। दिस इज y एंड एक्सक्यूज मी एक्स एक्सिस पर log ओमेगा होता है, बट ये log ओमेगा का फंक्शन तो नहीं है। दिस इज नॉट अ नॉर्मल डायरेक्ट फंक्शन ऑफ log ओमेगा। तो यहां पर मेरे को कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेशंस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्टली बोर्ड प्लॉट नहीं बना सकता। अगर mdb log ओमेगा का फंक्शन आता तो मैं डायरेक्टली बना सकता था, बट यहां पर डायरेक्टली नहीं बना पाऊंगा। तो फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, एसिम्प्टोटिक अप्रोक्सीमेशंस लेने पड़ेंगे। तो केस 1 बनाता हूं। केस 1 मान लेता हूं ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत छोटा है। अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत छोटा है तो mdb में आपको मिल जाएगा 20 log 1 + 0 की पावर 1/2। भाई ओमेगा ओमेगा सी से बहुत छोटा है तो मैंने ओमेगा को बहुत छोटा कर दिया, ओमेगा सी को बहुत बड़ा कर दिया। तो बहुत छोटी क्वांटिटी को बहुत बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट जीरो आएगा। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं इस टर्म को ओमेगा सी स्क्वायर + ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर लिख दूं, उस केस में अगर ओमेगा ओमेगा सी से बहुत छोटा है तो ये वाला टर्म आपका अप्रोक्सीमेट होकर ओमेगा सी हो जाएगा। ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर 1 आ जाएगा, राइट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी है मैग्नीट्यूड dB में मेरे को 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो केस 1 में मेरे को मैग्नीट्यूड dB में 0 मिल गया। इस केस में मुझे फाई क्या मिलेगा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स
ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। आई गेस समझ पा रहे हो भाई, ये जे का कोफिशिएंट है और रियल कोफिशिएंट 1 है, तो ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी। अगेन ओमेगा ओमेगा सी से बहुत 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 छोटा है, तो अगेन ये चीज टेंडिंग टू जीरो है, तो आपको यहां पर फेस 0 डिग्री का मिल जाएगा। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। नाउ लेट्स सी केस 2। केस 2 में हम मान लेते हैं कि ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बड़ा है, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर, ये लगभग कितना हो जाएगा, ओमेगा ऊपर वाला टर्म ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ओमेगा अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आई गेस बात समझ में आ रही है, राइट? तो डीबी में या नॉर्मल मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड, आपका मैग्नीट्यूड नॉर्मल आ जाएगा ओमेगा अपॉन ओमेगा सी। क्यों? क्योंकि आपने इसका अंडर रूट कर रखा है ना मैग्नीट्यूड में। या डीबी में कितना आ जाएगा, एम डीबी विल बी 20 log ओमेगा माइनस 20 log ओमेगा सी। अगेन y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब आपको समझ में आ रहा है स्लोप कितनी आ गई, यहां से मेरे को स्लोप मिल गई 20 dB per decade, right? We have got our slope. Phi का वैल्यू भी निकाल लेते हैं. What will be the value of phi? Phi is tan inverse, लास्ट सेशन में देख लो, ओमेगा अपॉन ओमेगा सी. नाउ ओमेगा का वैल्यू बहुत बड़ा है, तो दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी. भाई अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बड़ा है, तो ओमेगा अपॉन ओमेगा सी ये इंफिनिटी की तरफ टेंड करेगा, एंड tan इनवर्स इंफिनिटी इज नथिंग बट 90 डिग्री. तो आपका फेज कितना आ गया, योर फेज इज 90 डिग्री. अब मुझे इन दोनों केसेस में एक्सक्यूज मी बोर्ड प्लॉट बनाना है, तो लेट्स ड्रॉ आवर बोर्ड प्लॉट. वाई एक्सिस पे मेरे को m प्लॉट करना है, m x एक्सिस पे मैंने प्लॉट कर लिया log ओमेगा. log ओमेगा सबसे पहले देखिए दो केस बना रखे हैं, तो ओमेगा सी मेरी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है. देखिए लॉजिक ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा. आप सेमेस्टर एग्जाम में सीधे क्वेश्चन देख के उसका आंसर 5 मिनट में प्लॉट कर सकते हो, और वो ट्रिक आपको गेट एग्जाम्स में भी काम आएगी. हर क्वेश्चन को मैं एक ही फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं. अगर आपने इतने लेक्चर्स फॉलो किए हैं तो आप देख रहे हो हर बार मैं ओमेगा सी जरूर ला रहा हूं. मैं अपने बोर्ड प्लॉट के मैग्नीट्यूड और फेज में ओमेगा सी चाहता हूं, ठीक है? तो मैं देख रहा हूं ओमेगा की दो वैल्यू है, या तो ओमेगा सी से बहुत कम या तो बहुत ज्यादा. तो सबसे पहला काम मेरे को क्या करना है, ओमेगा सी तो प्लॉट ही कर लूं मैं. दिस इज वेरी 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 मच रिक्वायर्ड. ये ओमेगा सी हो गया. अब केस 1 मेरा कह रहा था जब ओमेगा ओमेगा सी से छोटा था तो मेरा मैग्नीट्यूड 0 था. अगर ये चीज ठीक है तो जब ओमेगा ओमेगा सी से 0 है तो मेरा मैग्नीट्यूड 0 है, राइट? और जब मेरा ओमेगा ओमेगा सी से बड़ा है तब मेरा मैग्नीट्यूड कितना है, एक 20 डीबी की स्लोप है. वेरी गुड, तो 20 डीबी की स्लोप बना लेते हैं. यहां से मेरे को एक 20 डीबी की स्लोप मिल गई. दिस इज 20 डीबी पर डिकेड. अब देखो आपका सारा कॉन्सेप्ट जस्टिफाई भी हो रहा है. आप ध्यान से देखो, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली लाइन है, तो माइनस सी पे एक इंटरसेप्ट होना चाहिए. अगर आप इस लाइन को बैक ट्रैक करोगे तो माइनस सी, ये आपको दिखाना नहीं है डायग्राम में, मैं सिर्फ आपको जस्टिफाई करके दिखा रहा हूं. तो माइनस सी पे आपको एक इंटरसेप्ट दिखेगा, ठीक है ना? तो आपकी दोनों चीजें वैलिडेट हो गई. ये वाला पार्ट आपको कहां से मिल रहा है, केस 1 से. ये वाला पार्ट आपको कहां से मिल रहा है, केस 2 से. यहां पर आपने क्या प्लॉट किया है, m इन dB. नेक्स्ट लेट अस प्लॉट फाई. ये हो गया अपना फाई. दिस इज माय log ओमेगा. लेट मी ड्रॉ ओमेगा सी. ये मैंने ड्रॉ कर लिया ओमेगा सी. अब जरा ध्यान से देखो, ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी, फाई इज 0. ओमेगा is greater than omega c, phi is 90. So again it's very easy to plot. Less than 0, phi is 0. Greater than 0, phi is 90. आप समझ रहे हो? Are you getting your plot? अब आप जानते हो कि आपने शार्प वैल्यूज, मैंने आपको अप्रोक्सीमेशन वाले कॉन्सेप्ट में बताया था, कभी भी हम शार्प वैल्यूज पर टर्न नहीं बनाते. तो आप क्या करो, ओमेगा सी को
10 dB इधर ले जाओ, 10 dB इधर ले जाओ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि अप्रोक्सीमेट कर्व देखो तो कुछ ऐसा आना चाहिए, ऐसा आपका एक अप्रोक्सीमेट कर्व आना चाहिए। बात समझ रहे हो? यहां पर अप्रोक्सीमेट कर्व ऐसा आना चाहिए, या एग्जैक्ट कर्व ऐसा आना चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप डीबी में अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो बेटा, ध्यान रखना। लेक्चर आई होप आप शुरू से फॉलो कर रहे हो। आप जितना भी बोर्ड प्लॉट बना रहे हो वो सब अप्रोक्सीमेटेड है, बोर्ड ने सब कुछ अप्रोक्सीमेट कर दिया ग्राफ को इजी करने के लिए। आप समझ रहे हो? मैं आपको ये वेरिएशन दिखा सकता हूं, देखिए जरा मैग्नीट्यूड देखिए कितना आ रहा था, ये मैग्नीट्यूड आ रहा था, राइट? दिस वाज योर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिखते हैं, m इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर 1/2। आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकालना है, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी करके देखो। अगर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी कर दोगे, उस केस में आप मुझे बताओ एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना आएगा। ओमेगा की वैल्यू ओमेगा सी कर दो तो m की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस 1, 2 की पावर 1/2। जब आप यहां पर डेसिबल लोगे तो ये आएगा 20 लॉग 2 की पावर 1/2। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 log 2, ये आ जाएगा 0.303 इंटू 10। दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 3 dB। आप देख रहे हो? ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पे अगर आप एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो तो आपको 3 dB दिख रहा है, बट अपने प्लॉट में देखो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पर आपने डीबी में कितना निकाल रखा है? m dB इज 0 dB। तो आप देख रहे हो देयर इज एन एरर ऑफ 3 dB। ध्यान से समझिएगा, देयर इज एन एरर ऑफ 3 dB। आप ये गेट एग्जाम्स में यूजफुल है, सेमेस्टर में तो इतना नहीं यूजफुल है, बट मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि जब आप अप्रोक्सीमेट प्लॉट बना रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो 3 dB का एरर आ रहा है, ये हमेशा रहेगा, ऐसा एरर हमेशा रहेगा। बट ये इतना कम एरर है कि आप उसको नेग्लेक्ट करते हो, आप हमेशा अप्रोक्सीमेट प्लॉट ही बनाते हो। आई गेस ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। मैंने ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पर ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देखी। कहां से देखी? मेरे पास जो डेरिवेशन, जो फॉर्मूला आया, मैंने उसमें ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा सी पुट किया, तो मैंने देखा कि एक्चुअल मैग्नीट्यूड 3 dB आ रहा है, लेकिन मेरा कर्व मेरे को 0 dB दिखा रहा है, राइट? तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हम ऐसे ही करते हैं, ठीक है? चलो केस 10 देखते हैं। अब की बार हम क्या करते हैं, लेट अस टेक मल्टीपल जीरोस। तो 1 प्लस एस टी टू द पावर पी, मल्टीपल जीरो कर ले। अब जो बच्चे पुराना क्लास देख के आए हैं उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएगा। इसको मैं लिख देता हूं 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा सी की पावर पी, या मैं इसको लिख सकता हूं टी ऑफ जे ओमेगा कितना हो जाएगा? 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी टू द पावर पी, ठीक है? अब आप जानते हो मैग्नीट्यूड, पहले लिख देता हूं, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर की पावर पी बाई 2। जब आप डेसिबल्स में आ जाओगे, एम डीबी में आ जाओगे, तो ये कितना हो जाएगा? पी बाहर आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? पी विल बी आउटसाइड, राइट? दिस विल बी 20 log 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सी स्क्वायर पी बाई 2। यहां पर देखो मैग्नीट्यूड कितना था, यहां पर ये था आपका मैग्नीट्यूड। अब यहां पर जरा कंपैरिजन देखना, बहुत मजेदार कंपैरिजन है, और ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे। यहां पर मेरा मैग्नीट्यूड ये आ रहा था, ये, ठीक है ना? ये 1/2 अगर यहां पे कर लूं, यहां पर देखो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, यहां पर मैग्नीट्यूड में ये पी वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है, राइट? इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं, इन मैग्नीट्यूड पावर is multiplied by p, getting my point? अगर मल्टीपल पोल्स हैं p ऑर्डर के, तो सिंगल पोल होने पर जो मैग्नीट्यूड आता वही सेम मैग्नीट्यूड p से मल्टीप्लाई हो जाता। आप समझ रहे हो? कुछ नहीं करना है। ऐसा केस हम नॉर्मल फंक्शन के लिए भी पहले कर चुके हैं। अब यहां पर अगेन केस 1 केस 2 बना लेते हैं। अच्छा, पावर 5 कितना आ जाएगा? 5 विल बी tan इनवर्स, एक सेकेंड, पावर विल बी p टाइम्स
tan इनवर्स ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, राइट। इसका मतलब इन फेज वी मल्टीप्लाई द एंगल बाई पी, राइट। ये हम पहले भी कर चुके हैं लास्ट टू लास्ट क्लास में, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें मैं आपको ये करके दिखा चुका हूं। अब अगेन दोनों केस बना लो। केस वन, मान लीजिए ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से कम है, तो इस केस में तो मैग्नीट्यूड उतना ही आ रहा है। चेक कर लीजिए, अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से 1 है तो ये चीज 0 हो जाएगी, मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 1, और डीबी में मैग्नीट्यूड आपका आ जाएगा 0, कोई चेंज ही नहीं है। डीबी में मैग्नीट्यूड 0 है, फेज भी 0 ही आएगा। वेल, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम वी आर कंटिन्यूइंग विदाउट द कैमरा। केस 1 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वी हैव जस्ट फिनिश्ड द केस 1, मैग्नीट्यूड भी 0, फेज भी 0। लेट्स टॉक अबाउट द केस 2, राइट। केस 2 में हमारा असम्पशन क्या रहता है? केस 1 में हमने लिया है दैट ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी, एंड ऑब्वियसली इन केस 2 वी विल बी टेकिंग ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा सी। तो इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा बेटा? अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बहुत ज्यादा बड़ा है, in that case obviously we'll have to neglect the term 1, right? तो हमारा मैग्नीट्यूड आ जाएगा m will be ओमेगा अपॉन ओमेगा सी। देखिए, जैसे प्रीवियस केस में मैग्नीट्यूड आया था, बस उसी का पावर हमें बढ़ाते जाना है, ठीक है ना। बहुत सिंपल सा ट्रिक है। प्रीवियस केस में हमारा मैग्नीट्यूड आया था ओमेगा अपॉन ओमेगा सी, ठीक है ना। यहां पर मैंने क्या किया है, मैंने मल्टीपल जीरोस ले लिए हैं, तो अब की बार मेरा मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? ओमेगा अपॉन ओमेगा सी की पावर टी। अगर मैं डेसिबल्स में निकालूं तो व्हाट विल बी एमडीबी? एमडीबी विल बी 20 पी लॉग ओमेगा माइनस 20 पी लॉग ओमेगा सी। अब अगर इसको कंपेयर करो y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी से, तो आपको स्लोप मिल गई। स्लोप इज 20 पी डीबी पर डिकेड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। एंड ऑब्वियसली फाई कितना आ जाएगा? फाई पहले मेरा 90 आया था, अब की बार मेरा फाई आ जाएगा 90 पी। तो बेटा मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट में क्या चेंज आएगा? देखिए, ऐसा ही आएगा मैग्नीट्यूड और फेस प्लॉट, बस आपको अलग अलग लाइन मिल जाएंगी। कैसे? दिस इज हाउ इट विल वर्क, लेट मी जस्ट ब्रीफ यू। यस, यहां पर देखो, दिस इज योर मैग्नीट्यूड वाला पार्ट m, यहां पर मैंने प्लॉट किया लॉग ओमेगा, ठीक है। कैसा आएगा फेस? यहां पर 0 वाली लाइन, ये p इज इक्वल टू 1 वाली लाइन, यहां पर आपको मिल जाएगी p इज इक्वल टू 2 वाली लाइन, यहां पर आपको मिल जाएगी p इज इक्वल टू 3 वाली लाइन। ऐसा केस हम ऑलरेडी इससे पहले वाले क्लास में कर चुके हैं। और यही अगर मैं फेस प्लॉट करूं, यहां पे मेरा फाई है, यहां पर मेरा लॉग ऑफ ओमेगा है, तो हाउ विल इट लुक लाइक? ये आपका p ये 90 वाला लाइन आ जाएगा, फिर 180 वाला लाइन आ जाएगा, फिर 270 वाला लाइन आ जाएगा। दिस इज हाउ योर फेज एंड मैग्नीट्यूड प्लॉट विल लुक लाइक। दिस वाज केस नंबर 10, राइट। दिस वाज केस नंबर 9। लेट्स मूव ऑन टू केस 10। केस 10 में क्या करना है? मैं ये मैंने इसको प्लॉट कर दिया, एक्चुअली मैंने ये यहां पर प्लॉट कर दिया है, ये दिस इज फॉर दिस केस, राइट, दिस इज फॉर दिस केस। अब मेरे को केस नंबर 11 करना है, केस नंबर 11। अच्छा, अब की बार क्या करना है? अब की बार मुझे पोल देखना है, लेकिन वो पोल ओरिजिन पे नहीं है, पोल मेरा ओरिजिन से हट के है। अगेन पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? मैं इसको करूंगा 1 अपॉन टी के फॉर्म में, एंड लेट मी राइट इट 1 अपॉन 1 प्लस एस अपॉन ओमेगा सी। इस केस में व्हाट विल बी टी ऑफ जे ओमेगा? टी ऑफ जे ओमेगा विल बी 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा डिवाइडेड बाई ओमेगा सी, है ना। एस की जगह मैंने जे ओमेगा रख दिया है, सिंपल। मैग्नीट्यूड बेटा कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा सी स्क्वायर, राइट। 1 इसको 1 डिवाइडेड बाई कर दो, क्योंकि यहां पर डिनोमिनेटर में है ना, तो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर मैं डेसिबल में लिखूं तो एम डीबी विल बी, डिनोमिनेटर में है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, राइट। यस,
इसको लेट मी जस्ट राइट इट प्रॉपरली, अदरवाइज बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाओगे. लेट मी राइट इट 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी स्क्वायर. अच्छा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है. ओमेगा और ओमेगा सी दो वैल्यूज हैं, मैं डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकता. अगर मैं डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकता तो मेरे को दो केसेस बनाने पड़ेंगे. पहले मैं केस 1 बना लेता हूं. केस 1 में लेट अस अज्यूम दैट ओमेगा इज लेस देन ओमेगा सी. अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत कम है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, नीचे वाला टर्म जीरो हो जाएगा, मतलब इतना वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा. मैग्नीट्यूड विल बी 1 एंड मैग्नीट्यूड इन डीबी विल बी 0. राइट, मैग्नीट्यूड इन डीबी विल बी 0. आई होप बात समझ में आ रही है. फाई कितना आ जाएगा, फाई विल बी माइनस tan इनवर्स ओमेगा अपॉन ओमेगा सी. जब ये वाला टर्म 0 हो गया तो tan इनवर्स 0, दिस विल अगेन गिव यू 0 डिग्रीज. ठीक है, केस 2 चेक कर लेते हैं. हाउ विल केस 2 वर्क. केस 2, अब की बार मेरे को क्या करना है, ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बड़ा है. अगर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बड़ा है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर. यहां पर ओमेगा का वैल्यू ओमेगा सी से बहुत बड़ा है तो ये अप्रोक्सीमेटली विल बी बिकमिंग ओमेगा सी अपॉन ओमेगा सी. राइट, तो ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड आपका कितना आ जाएगा, दिस विल बी ओमेगा सी अपॉन ओमेगा. Magnitude in dB will be, this will be 20 log omega c minus 20 log omega. अब यहां पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा, दिस इज y इज इक्वल टू c माइनस mx. तो आपकी स्लोप पॉजिटिव नहीं है, स्लोप है आपकी माइनस 20 dB पर डिकेड. ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. देखिए, जब आपका ओरिजिन से हटकर पोल आ रहा है तो आपकी स्लोप नेगेटिव जा रही है, ये ध्यान रखिएगा. इट इज अ नेगेटिव स्लोप विद अ पॉजिटिव इंटरसेप्ट. इज दैट वेरी वेरी क्लियर. फाई कितना आएगा बेटा, फाई विल बी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी आ जाएगा. राइट, इट विल बी माइनस tan इनवर्स इंफिनिटी, सो इट विल बी माइनस 90 डिग्री. आई होप बात समझ में आ रही है. यस, माइनस क्यों आ रहा है यहां पर, क्योंकि आपका जो टर्म आ रहा है दैट इज इन डिनोमिनेटर. राइट, दिस दैट इज इन डिनोमिनेटर. ओके, अगर आप शुरू से ये लेक्चर्स, ये सीरीज फॉलो कर रहे हो तो आपको इन सब केसेस में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. ठीक है, चलो तो इसको प्लॉट कर लेते हैं. हाउ विल इट लुक लाइक. ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड m इन dB, दिस इज योर log ऑफ ओमेगा. हो क्या रहा है, सबसे पहले मेरे को कॉर्नर फ्रीक्वेंसी प्लॉट करनी है. कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से पहले क्या आ रहा है, केस 1 में 0 आ रहा है, उसके बाद माइनस 20 dB आ रहा है. तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसे आएगा, और उसके बाद माइनस 20 dB पर डिकेड आ जाएगा. बेटा समझ में आ रहा है. ऐसे ही अगर मेरे को फेज प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करूंगा, यहां पर मैंने log ऑफ ओमेगा बनाया, यहां मैंने बनाया ओमेगा सी, ये मैंने बनाया फेज. पहले मेरा फेज जाएगा 0, 0 के बाद मेरा फेज आ जाएगा माइनस 90. राइट, इसी को एक्सटेंड कर सकता हूं. अब केस, लास्ट केस है केस 12, इसमें मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं सीधे आपको प्लॉट बना के दिखा रहा हूं. आई होप आप रिलेट कर पाओगे. अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, माई टी ऑफ एस इज 1 अपॉन 1 प्लस एस टी टू द पावर पी. ठीक है, तो सीधे सीधे बताओ, टी ऑफ जे ओमेगा, दिस विल बी 1 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा सी की पावर पी. अगर ऐसा है तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, सीधे मैग्नीट्यूड में p टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है तो बेटा मैग्नीट्यूड में ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी स्क्वायर की पावर 1/2. आई गेस आप लोग रिलेट कर पा रहे हो. फेज में माइनस p tan इनवर्स ओमेगा अपॉन ओमेगा सी p टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, तो दोनों केसेस में सीधे सीधे बना के दिखाता हूं. मैग्नीट्यूड प्लॉट कैसा आएगा,
जैसे यहां पर केस बना था, ये जो ग्राफ मैंने बनाया था पी की अलग अलग वैल्यूज के लिए, बिल्कुल वैसे ही यहां पर पी की अलग अलग वैल्यूज के लिए ग्राफ बन जाएगा। आपको कुछ ऐसा मिलेगा, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक ऐसे, उसके बाद 1 2 3 अलग अलग ग्राफ्स के लिए अलग अलग स्लोप आ जाएगी। ऐसे ही आप यहां पे भी लॉग ऑफ ओमेगा बनाओगे, यहां पर भी आप लॉग ऑफ ओमेगा बनाओगे, एंड कॉर्नर फ्रीक्वेंसी तक तो मैच करेगा, उसके बाद -90 -180 एंड सो ऑन, right? This is -90 -180. So this is how the graphs for all the basic conditions look like. ठीक है, यहां पर हमने फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के लिए जितने भी पॉसिबल केसेस होते हैं वो सब कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन के प्रॉब्लम्स करेंगे। मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा, 1 या 2 क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें सारे केसेस आ जाएं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द शॉर्टकट एंड ट्रिक टू डायरेक्टली ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, चलो, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, एंड इफ यू आर स्टडीइंग कंट्रोल सिस्टम, this playlist is going to be very very helpful for you. Take very good care of yourself. Thank you.